एल्कीन, साइक्लोएल्कीन। साइक्लोएल्कीन मतलब चक्रीय संरचना वाले ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन द्विबंध पाया जाता है। सरल उदाहरण अगर हम देखें तो सबसे सरल उदाहरण है प्रोपीन, फिर ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन। हेक्सीन के साथ कुछ खास बातें हैं। साइक्लोहेक्सीन, ये है साइक्लोप्रोपीन, साइक्लोब्यूटीन, साइक्लोपेंटीन, साइक्लोहेक्सीन। साइक्लोहेक्सीन में द्विबंध का निर्माण करने वाला जो कार्बन होता है, इन सभी में ये दो कार्बन जिनमें डबल बॉन्ड है, ये sp2 संकरित होते हैं। ये 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 और ये, ठीक है ना। जिन कार्बन परमाणुओं के बीच में डबल बॉन्ड है वो sp2 संकरित है। sp2 संकरण में तो 120 अंश का कोण होता है, इनको दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। इसलिए साइक्लोप्रोपेन और साइक्लोब्यूटीन के सभी कार्बन क्या होते हैं, समतलीय हैं, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जैसे ही हम साइक्लोहेक्सीन में आते हैं, यहां पर क्या होता है, आबंध कोण में विक्षेप। साइक्लोपेंटीन भी लगभग समतलीय होता है, लेकिन साइक्लोहेक्सीन और इससे बड़े जो साइक्लो यौगिक हैं उनमें बेयर के तनाव के कारण संरचना में परिवर्तन हो जाता है। तो कैसी संरचना बनती है, साइक्लोहेक्सीन समतल नहीं होता, समतल नहीं होता। तो इसकी संरचना जो होती है कुछ इस तरीके से होती है, एक कार्बन, दूसरा कार्बन, डबल बॉन्ड, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन, छठवां कार्बन। ये संरचना कुछ ट्विस्टेड हो जाती है, मुड़ सी जाती है, ये ऐसे हो जाती है ना, जैसे ऐसे फ्लैट है, दोनों कोने को थोड़ा सा ऐंठ दो। तो कार्बन नंबर 1, 2, 3 और 6 ये एक तल में होते हैं, जबकि कार्बन नंबर 4 और 5 तल के ऊपर और नीचे पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो मैं इसको ऐसे कर दे रहा हूं और इसको डॉट में ले लेते हैं, ऐसे। ये आपस में अंतर परिवर्तनीय है, इसलिए आप इसको उल्टा भी ले सकते हैं। तो आप देखिए कि कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4, 1, दिन 3 और 6 एक सीधी रेखा में है, बाकी 4 और 5 जो है वो तल के ऊपर और नीचे लंब के रूप में पाए जाते हैं। अब हम इनको बनाने की विधियां देखेंगे, ठीक है ना, साइक्लोएल्केन बनाने की विधियां। विधियां बिल्कुल जैसे पहले एल्कीन बनाया आपने उसी तरह की हैं, कोई विशेष नहीं, दो तीन विधियां दी हुई हैं। जैसे साइक्लोहेक्सेनोन, पहली विधि है साइक्लोहेक्सेनोन। इसका अपचयन करेंगे हम सोडियम और एथिल अल्कोहल की उपस्थिति में, तो ये बन जाता है साइक्लोहेक्सेनोल।
और फिर इस पर हम अम्लीय माध्यम में इसको गर्म करेंगे तो विलोपन हो जाएगा और ये साइक्लोहेक्सीन बनाएगा। देखिए, साइक्लोहेक्सेनोन का मतलब है चक्रीय संरचना में एक तरफ कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है। जब आप इसका अपचयन करते हैं तो होता यह है कि एक हाइड्रोजन यहां जुड़ जाएगा, एक हाइड्रोजन यहां, तो ये मिलके बना लेता है OH। यहां का हाइड्रोजन हम शो नहीं करते हैं, ठीक है ना। इसके बाद H+ अम्लीय माध्यम में अगर गर्म किया जाए तो ये OH और इसके ठीक बगल वाले कार्बन का H बाहर निकल जाएगा H2O के रूप में, और ये बना लेगा साइक्लोहेक्सीन। ठीक है, ऐसे ही आप साइक्लोहेक्सिल ब्रोमाइड या ब्रोमोसाइक्लोहेक्सेन ले लो। मान लीजिए यहां ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, आपने एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लिया, अल्कोहल के प्रेजेंस में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लिया और उसमें मिला के इसकी क्रिया, तो बगल वाले का हाइड्रोजन लेके क्या होगा, निकल जाएगा और यहां डबल बॉन्ड बन जाएगा। इस तरह से छोटी छोटी अनेक अभिक्रियाएं हैं। एक रिएक्शन बड़ा मजेदार सा है, डील्स एल्डर क्रिया। ये इसके बाद वाले चैप्टर में ज्यादा डिटेल में है, लेकिन दिया हुआ है तो मैं बता देता हूं। देख लिया आपने इसको, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन है डील्स एल्डर क्रिया। इस क्रिया में ब्यूटीन की क्रिया हम कराते हैं। कौन सा? ब्यूटाडाइईन, 1,3 ब्यूटा डाइईन की क्रिया एथीन से कराई जाती है, जिससे साइक्लोहेक्सीन प्राप्त होता है। इसको 2,4 योग या 4,2 योग के नाम से भी जाना जाता है। तो देखें, बड़ा सरल सा है, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये है हमारा ब्यूटाडाइईन। और एथीन आप सबको पता है CH2 डबल बॉन्ड CH2 होता है। CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब आप ये डबल बॉन्ड को यहां लगा दीजिए सिंगल बॉन्ड के रूप में, इस बॉन्ड को यहां सरका दीजिए और इसको यहां। तो स्थिति ये आएगी कि CH2 जहां डबल बॉन्ड था वहां सिंगल बॉन्ड, जहां सिंगल बॉन्ड था वहां डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड। ये देखो, ये डबल बॉन्ड यहां आ गया तो ये वाला डबल बॉन्ड हो गया। इधर से जुड़ जाएगा CH2 से सिंगल बॉन्ड CH, ये बन गया साइक्लोहेक्सीन। तो बनाने की विधि यहां तक है। अब आते हैं इसके रासायनिक गुण या रासायनिक अभिक्रियाओं को। एल्कीन में जैसी रासायनिक अभिक्रिया हो रही थी, जैसे एल्कीन मार्कोनिकॉफ के नियम का पालन कर रहा था, सारे नियम यहां पर भी वही लागू होंगे। किसी का माइक ऑन है बेटा, बंद कर लेंगे। अभिक्रियाएं हम देखते हैं। तो अभिक्रियाओं में पहली अभिक्रिया है हाइड्रोजनीकरण, हाइड्रोजन जोड़ना। जैसे मान लो कि हमारे पास साइक्लोपेंटीन है, डबल बॉन्ड H2 हम जोड़ दें यहां पैलेडियम की उपस्थिति में,
तो एक हाइड्रोजन यहां चला जाएगा, एक हाइड्रोजन यहां, ये डबल बॉन्ड खत्म हो जाएगा। तो ये बन गया आपका साइक्लोपेंटेन। ये क्या है? साइक्लोपेंटीन है। और ये है साइक्लोपेंटीन। जब ये जुड़ जाएगा हाइड्रोजन तो बदल जाएगा साइक्लोपेंटेन। माइक बंद कीजिए। अंजलि, आपका माइक ऑन है बेटा। हैलोजन का योग देखते हैं सेकेंड। हैलोजन का योग। तो मान लीजिए कि आपके पास, मैं साइक्लोहेक्सेन ले लेता हूं, आप चाहें तो पेंटेन लें, आपकी मर्जी। ब्रोमीन का योग करें तो जैसे हाइड्रोजन जुड़ता था, एक ब्रोमीन इस कोने पे, एक ब्रोमीन इस कोने पे, डबल बॉन्ड खत्म हो जाएगा। ये हो गया। इसके बाद अगर आप हैलोजन अम्लों का योग करते हैं, HBr वगैरह का, तीसरा, तो जैसे मान लीजिए आपके पास साइक्लोहेक्सेन है, आप HBr जोड़ रहे हैं, तो H एक तरफ चला जाएगा, Br एक तरफ चला जाएगा। तो H को तो हम दिखाते नहीं है, इसलिए यहां H शो नहीं करेंगे, आप Br शो कर दीजिए। ये बन गया। लेकिन इसी में अगर आपका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है कि इसमें ऑलरेडी एक CH3 समूह जुड़ा हुआ है और अब आप HBr जोड़ रहे हैं, तो यहां आप किस नियम का पालन करेंगे? मार्कोनिकॉफ का नियम। मार्कोनिकॉफ का नियम कहता है कि द्विबंध के उस कार्बन पर हमारा ऋणात्मक भाग जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन कम है। तो यहां C बस है, यहां CH है, तो Br भी यहीं जाके जुड़ेगा, H इधर जुड़ेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। ऐसा बनेगा, नीचे Br नहीं जोड़ना, नहीं, गलत हो जाएगा। ठीक है। हाइड्रोबोरीकरण, कार्बीन का योग, बेंजीन का योग। तो बेंजीन का योग भी आप कर सकते हैं इसमें, लेकिन मैं आपको सिर्फ बताऊंगा अब ऑक्सीकरण अभिक्रिया। काम की चीज है, फालतू चीजों से कोई मतलब नहीं है। ऑक्सीकरण में हम पढ़ेंगे क्षारीय KMnO4। क्षारीय KMnO4 को क्या बोलते हैं बताया था? बेयर अभिकर्मक से क्रिया। कैसे क्रिया करेगा भाई? तो आप नोटिस कीजिए कि अगर मान लीजिए आपके पास साइक्लोहेक्सीन है और आप उस पर यह साइक्लोपेंटीन लेते हैं, हेक्सीन से ज्यादा बेटर ऑप्शन ये है हमारे पास। ये डबल बॉन्ड है और इस पर हम क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट, तो पानी और एक ऑक्सीजन लेंगे और एरो के ऊपर लिख देंगे क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4। तो एक OH समूह इस कार्बन से और एक OH इस कार्बन से जुड़ेगा, तो उत्पाद बनेगा आपका OH H H OH, इस तरीके से बनेगा। ठीक है। तो ये आपका ऑक्सीकरण हो गया। इसके बाद परऑक्सी बेंजोइक अम्ल के साथ अगर आप क्रिया कराते हैं तो क्या होगा? तो
नेक्स्ट रिएक्शन है कि अगर आप साइक्लोएल्कीन लें और उसकी अभिक्रिया परऑक्सी बेंजोइक अम्ल से कर दें तो आपको इपॉक्साइड यानी चक्रीय ऑक्साइड मिलता है। कैसे? साइक्लोहेक्सीन हमारा है ये, और हमारे पास है C6H5COO, H कर दूं तो बेंजोइक अम्ल, एक और OH कर दूं तो ये बन गया परऑक्सी बेंजोइक अम्ल। ये अपना एक ऑक्सीजन इसको दे देता है। जब ये अपना एक ऑक्सीजन इसको दे देगा तो क्या बन जाएगा भाई, देखेंगे ये दोनों बंध से इस तरीके से ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा और ये C6H5COOH नॉर्मल हो जाएगा। तो ये कहलाता है आपका साइक्लोहेक्सीन का ऑक्साइड। ठीक है। ओजोनी अपघटन, ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ओजोनी अपघटन ये रिंग ओपन करने का काम करता है। तो अगर आप साइक्लोएल्कीन पर ओजोन की क्रिया कराएं, इसी क्रिया को हम क्या कहेंगे, ओजोनी अपघटन। दो हिस्से हैं, ओजोनीकरण ये हो जाएगा, इससे ओजोनाइड बनेगा, और ओजोनाइड का जब हम जल अपघटन करते हैं तो हमको क्या मिलता है, डाई एल्डिहाइड। चेक करते हैं कैसे बनेगा, ठीक है ना। तो साइक्लोहेक्सीन में ले रहा हूं और मैं इस जगह CH डबल बॉन्ड CH दिखा देता हूं, ठीक है ना, ताकि आपको रिएक्शन कराते समय प्रॉब्लम नहीं हो कि कहां से अचानक C आ गया। ये CH डबल बॉन्ड CH है, सभी जगह बाकी CH2 है, ठीक है ना। डबल बॉन्ड वाले में CH रहता है। O3 से क्रिया करेगा तो दोनों बंध टूट जाएंगे, तो ये बनाएगा CHO ऐसा, ठीक है। और जब जल से क्रिया होती है, जल अपघटन होता है, तो बंध ऐसे टूट जाएगा, यानी कि ये भी बंध टूट जाएगा, ये दोनों भी टूट जाएंगे। तो ये ऑक्सीजन बाहर, और क्या बच गया आपके पास, CHO CHO और H2O2 बाहर निकल जाएगा। जल की जगह मैं यहाँ H2O सिंबलाइज कर देता हूं तो भी चलेगा। तो ये बन गया आपका हेक्सेन डाई ऑल, ठीक है ना, हेक्सेन 1,6 डाई अल। तो ये रिएक्शन है आपका। ये चैप्टर में इतना ही है, ये छोटा